बुखार आपके शरीर के तापमान में सामान्य से ज्यादा कुछ समय के लिए हो रहा बढ़ोतरी है। यह अक्सर एक संकेत होता है कि आपका शरीर किसी संक्रमण या बीमारी से लड़ रहा है। हालांकि बुखार आपको तकलीफ दे सकता है, लेकिन ये अक्सर एक प्राकृतिक और मददगार प्रतिक्रिया होती है जो आपको ठीक होने में मदद करती है। इसे ऐसे समझें, आपके शरीर का एक अंदरूनी तापमान नापने वाला यंत्र है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपका ये अंदरूनी यंत्र तापमान को ज्यादा कर देता है ताकि ऐसे माहौल बनाया जा सके जो कीटाणुओं के लिए रहने लायक ना रहे। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को संक्रमण से लड़ने में ज्यादा प्रभावी ढंग से मदद मिलती है। ये याद रखना जरूरी है कि हर बुखार घबराने की बात नहीं होती है। असल में हल्का बुखार इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक से काम कर रही है। हालांकि अगर आपको या आपके बच्चे को तेज बुखार है या ऐसा बुखार है जो लंबे समय तक बना रहता है, तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। बुखार आमतौर पर संक्रमण के कारण होता है, जैसे कि फ्लू, जुकाम, मूत्र मार्ग में संक्रमण और कान में संक्रमण। जब आपके शरीर को हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस का पता चलता है तो ये ऐसे रसायन छोड़ता है जिससे सूजन और शरीर का तापमान बढ़ जाता है। संक्रमण के अलावा कुछ और चीजें भी बुखार पैदा कर सकती हैं। इनमें रूमेटाइड अर्थराइटिस जैसी सूजन संबंधी बीमारियां, कुछ दवाओं या कीड़े के काटने से होने वाली एलर्जी और कुछ तरह के कैंसर शामिल हैं। यहाँ तक कि शारीरिक मेहनत, खासकर गर्म और आर्द्र मौसम में हीट एक्सॉशन का कारण बन सकती है, जो अक्सर बुखार के साथ आती है। इसी तरह कुछ दवाएं, खासकर एंटीबायोटिक्स, कभी-कभी साइड इफेक्ट के तौर पर दवा से प्रेरित बुखार पैदा कर सकती हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि हालांकि बुखार कई बीमारियों का एक आम लक्षण है, लेकिन ये हमेशा एक गंभीर समस्या का संकेत नहीं होता है। हालांकि बुखार के संभावित कारणों को समझने से आपको और आपके डॉक्टर को इलाज का सबसे अच्छा तरीका तय करने में मदद मिल सकती है। जबकि बुखार खुद एक लक्षण है, यह अक्सर आपके शरीर में होने वाले दूसरे ध्यान देने लायक बदलावों के साथ आता है। आपको सिर दर्द, बदन दर्द और थकान या कमजोरी का एहसास हो सकता है। हल्की प्यास लगना भी आम बात है। जैसे जैसे आपका शरीर ठंडा होने की कोशिश करता है, आपको पसीना आ सकता है और आपकी नब्ज सामान्य से तेज चल सकती है। अपनी जीभ के आगे के हिस्से और किनारों को देखें, वे सामान्य से ज्यादा लाल दिखाई दे सकते हैं। खास तौर पर बच्चे सामान्य से ज्यादा चिड़चिड़े हो सकते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि बुखार अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से दिखाई दे सकता है। जहां कुछ लोगों को अचानक तेज बुखार आ जाता है, वहीं कुछ लोगों को हल्का बुखार हो सकता है जो कई दिनों तक बना रहता है। किसी भी अन्य लक्षण और आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इस पर पूरा ध्यान दें। अगर आपको कोई चिंता है तो मार्गदर्शन के लिए बेझिझक अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बुखार का इलाज अक्सर उसके असली कारण पर निर्भर करता है। हल्के संक्रमण के कारण होने वाले बुखार के लिए एसिटामिनोफेन या इबुप्रोफेन जैसी दवाएं आपके तापमान को कम करने और तकलीफ को कम करने में मदद कर सकती हैं। अगर बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण बुखार है तो आपका डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिख सकता है। हालांकि यह याद रखना बहुत जरूरी है कि एंटीबायोटिक्स वायरल संक्रमण के खिलाफ काम नहीं करती हैं। वायरल संक्रमण के लिए आराम, तरल पदार्थ और दर्द निवारक दवाएं आमतौर पर काम करती हैं। गर्मी से संबंधित बुखार के लिए शरीर को ठंडा करना जरूरी है। किसी छायादार या वातानुकूलित जगह पर जाएं, जरूरत से ज्यादा कपड़े उतार दें और खूब सारे तरल पदार्थ पिएं। अगर बुखार बहुत तेज है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, 3 दिनों से ज्यादा समय तक बना रहता है, या अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं जिसे कोविड-19 का पता चला है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। साथ ही अगर बुखार के साथ भ्रम, सांस लेने में तकलीफ, गंभीर सिर दर्द, गर्दन में अकड़न या बेहोशी है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। बुखार, इसके कारणों, लक्षणों और इलाज के तरीकों को समझने से आप अपनी और अपने प्रियजनों की बेहतर देखभाल कर सकते हैं।